आज 22 जुलाई के बुलेटिन में हम जानेंगे कि आईसीएमआर प्रमुख डॉक्टर भार्गव का कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना है। जानेंगे बढ़ रहे मेडिकल वेस्ट के क्या कारण हैं। सुनेंगे निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले एक सर्विलेंस सॉफ्टवेयर के बारे में। आइए बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। आईसीएमआर ने हमेशा एक और जैव चिकित्सा अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रगति की बढ़ती मांगों और दूसरी ओर देश की स्वास्थ्य समस्याओं के व्यवहारिक समाधान खोजने की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया है। जानते हैं कि लोगों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज को लेकर इनका क्या कहना है। इस बारे में हमें बता रहे हैं हमारे साथी सिंपल और कमल कांडपाल। आईसीएमआर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रमुख डॉक्टर भार्गव ने कहा कि जून जुलाई में किए गए चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे से पता चला कि 1/3 आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, जिसका अर्थ है कि 40 करोड़ भारतीय अभी भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ICMR Indian Council of Medical Research Chief Dr. Bhargav said fourth national sero survey conducted in June-July revealed that 1/3 population did not have antibodies against coronavirus, which means about 40 crore Indian were vulnerable to the virus. अक्सर अंतरिक्ष पर जाना सभी का सपना होता है। अंतरिक्ष जाने की इच्छा को पूरा करते हुए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और 3 अन्य लोगों ने 10 मिनट अंतरिक्ष की सैर की। जानते हैं इस बारे में हमारे साथी आंचल और हर्षिता भट्ट से। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा करने की कोशिश की। उनके साथ मार्क बेजोस, उनके भाई बेली फ्रैंक, अंतरिक्ष दौड़ के 82 वर्षीय अग्रणी और एक 18 वर्षीय छात्र थे। यह उड़ान लगभग 10 मिनट तक चली। बेजोस की कंपनी ब्लू ऑरिजिन द्वारा निर्मित न्यू शेपर्ड को अंतरिक्ष पर्यटन के बढ़ते बाजार की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। Amazon founder Jeff Bezos has tried to make a short journey to space in the first crewed flight of his rocket ship New Shepard. He was with Mark Bezos, his brother Belly Funk, an 82-year-old pioneer of the space race, and an 18-year-old student. The capsule touched back after 10 minutes. New Shepard, built by Bezos' company Blue Origin, is designed to serve burgeoning market for space tourism. पूरी दुनिया जब कोविड-19 महामारी की गिरफ्त में थी तो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए अलग-अलग प्रकार के मास्क का उपयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल कचरा उत्पन्न हो गया। इस पर MIT ने नई जानकारी दी है। ये खबर साझा कर रहे हैं हमारे साथी कृति और प्रथम। कोविड-19 महामारी के कारण हर दिन 7200 टन मेडिकल वेस्ट उत्पन्न होने का अनुमान है, जिसमें से अधिकांश डिस्पोजेबल मास्क हैं। भले ही दुनिया के कुछ हिस्सों में महामारी की रफ्तार धीमी हो गई हो, स्वास्थ्य कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ज्यादातर समय मास्क पहनना जारी रखें। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के एक नए अध्ययन के अनुसार दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले मास्क को अपनाने से मेडिकल वेस्ट में कटौती की जा सकती है। अध्ययन में कई अलग अलग उपयोग किए जाने वाले मास्क की वित्तीय और पर्यावरणीय लागत की गणना की है। नियमित N95 मास्क को कीटाणु रहित करना ताकि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी उन्हें एक दिन से अधिक समय तक पहन सकें, लागत और पर्यावरणीय कचरे में कम से कम 75% की गिरावट कर सकता है, जबकि अभी हर मरीज के लिए एक नए मास्क का उपयोग करना पड़ता है। The COVID-19 pandemic is estimated to generate up to 7,200 tons of medical waste every day, much of which is disposable masks.
Even as the pandemic slows down in some parts of the world, healthcare workers are expected to continue wearing masks most of the time. That toll could be dramatically cut by adopting reusable masks, according to a new study from Massachusetts Institute of Technology or MIT that has calculated the financial and environmental cost of several different mask usage scenarios. Decontaminating regular N95 masks so that healthcare workers can wear them for more than one day drops cost and environmental waste by at least 75% compared to using a new mask for every encounter with a patient. केरल पुलिस द्वारा शुरू किए गए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और उसके लक्ष्य के बारे में जानते हैं हमारे साथी हर्षिता जोशी और पंकज से। महिलाओं की सार्वजनिक, प्राइवेट और डिजिटल स्थानों पर सुरक्षा को निश्चित करने के लिए केरल की पुलिस ने एक नया प्रोजेक्ट पिंक प्रोटेक्शन लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य दहेज से संबंधित समस्याओं, साइबर बुलिंग और सार्वजनिक जगहों पर अपमानित होने से बचाना है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 27.5 मिलियन महिलाओं को उनके जीवन काल में हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और सामाजिक पाबंदियों सहित कई तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। The Kerala Police have launched a new initiative called the Pink Protection Project for the protection of women in public, private and digital spaces. The project aims to prevent dowry-related issues, cyberbullying and humiliation in public places. According to a report by Lancet, in India, the violence affected 27.5 million women over their lifetimes. Women faces so many kind of violences, including domestic violence, sexual harassment and societal taboos. अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर और जानते हैं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इस विषय पर हमें बता रहे हैं प्रकाश और स्नेहा। रविवार देर शाम वॉशिंगटन पोस्ट और भारत में समाचार वेबसाइट द वायर ने एक खबर प्रकाशित कर दावा किया कि दुनिया भर के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत में भी पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन इजराइल में निर्मित पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैक किए गए और उनकी निगरानी की गई। पेगासस एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। इसके जरिए किसी व्यक्ति का फोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। इसे टारगेट के फोन में इंस्टॉल किया जाता है और फिर उसके फोन का रिमोट कंट्रोल ले लिया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी की निजता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर आघात किया जाएगा। Late Sunday evening, the Washington Post and the news website The Wire in India published a news story claiming that the phones of several journalists and social workers around the world were hacked. According to media reports, the phones of journalists and others in India were also hacked and monitored through Pegasus software made in Israel. Pegasus is a surveillance software developed by the Israeli security company NSO Group. Through this, a person's phone can be hacked and his or her activities can be tracked. It is installed in the target's phone and then remote control of the phone is taken. Such software violates people's right to privacy. The right to privacy is also included in Article 21, Right to Life of the Indian Constitution. The article states that no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए NPS बुलेटिन